एक ड्राइंग में यहाँ पर 50 mm का डायामीटर है, तो स्टार्टिंग पे 3 mm की लेंथ में 20 डिग्री की एक चैम्फर की रिक्वायरमेंट है। अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें किसी एप्लीकेशन की मदद से फाइंड आउट करना है तो प्ले स्टोर में लेथ आर करके एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पर इसका यूज़ कैसे करना है वो समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप रहेगा ये सेगमेंट चूज़ करना कि चैम्फर या फिर रेडियस है वो किस पर्टिकुलर सेगमेंट पर यहाँ पर बिलोंग करती है। तो ओडी के लिए ये वाला सेगमेंट आएगा। तो जैसे ही इसे क्लिक करेंगे इस टाइप की जियोमेट्री यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फिर ये ओडी है इसीलिए टूल टैप नंबर 3 आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये कंप्लीट होने के बाद थर्ड स्टेप रहेगा यहाँ पर एक्स और जेड का डायमेंशन प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करना। तो जैसे ही हम उसे प्रेस करेंगे फर्स्ट पॉइंट के लिए एक्स और जेड की इन्फॉर्मेशन देनी है। एक्स तो हमें फाइंड आउट करना है, जेड तो 0 हो जाएगा। सेकेंड P2 पॉइंट के लिए एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 50 और जेड में कोऑर्डिनेट हो जाएगा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट -3। तो जैसे ही हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमने 3 प्रेस कर दिया। यहाँ पर हमने 20 डिग्री पर्टिकुलर मेंशन करना है। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये सेगमेंट है वो ड्रॉ हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर रिजल्ट बटन पर प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नोज रेडियस 0.4 के अकॉर्डिंगली ये कंपेंसेटेड कोऑर्डिनेट जनरेट करके देगा। जी कोड पर प्रेस करेंगे हम यहाँ पर तो हमें ये जी कोड के फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर देगा, प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेट G01 XZ और XZ। तो अगर आपको बिना G41 42 के आपको प्रोग्राम रन करना है तो ये आप प्रोग्राम रन कर सकते हो और हमें यहाँ पर एग्जैक्ट चैम्फर की लेंथ भी मिल जाएगी क्योंकि ये कंपेंसेटेड कोऑर्डिनेट्स है। उसी तरह से अगर 0.8 कॉर्नर रेडियस है, 0.8 कॉर्नर रेडियस की मदद से चाहिए तो 0.8 लिख देना है और रिजल्ट बटन प्रेस करना है। तो बिना G41 42 की मदद से भी हम ये चैम्फर है वो क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली यही कोऑर्डिनेट्स को अगर जी कोड प्रेस करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स और जेड यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही प्रोग्राम में डालकर हम रन कर देंगे तो एज इट इज़ हमें रिजल्ट मिल जाएगा। और उसी तरह से अगर आगे आपको 0.3 की कॉर्नर रेडियस मेंशन करनी है, एंड में भी करनी है 0.3 की या फिर 1 की करनी है तो उसे रिजल्ट करोगे तो वो कुछ इस तरह से रेडियस का फॉर्मेशन भी कर देगा। और आपको अगर एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स चाहिए और G41 42 का यूज़ करना है तो नोज रेडियस को सिंपली 0 करके रिजल्ट बटन पर प्रेस करना है। तो इसके बाद आप G41 42 के लिए ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट्स है। तो ये वाला सेगमेंट है वो आईडी के लिए हो जाएगा। उसी के लिए टूल टैप नंबर हमें 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।